हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग बीआरएफ के नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं, जो कि आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, इनमें से कौन चेक ऑपरेशन को परमिट करता है? सेविंग बैंक अकाउंट्स एंड फिक्स डिपॉजिट अकाउंट्स। नेक्स्ट ऑप्शन है चेक करेंट अकाउंट्स एंड फिक्स डिपॉजिट अकाउंट्स। थर्ड ऑप्शन है सेविंग बैंक अकाउंट्स एंड कैश अकाउंट्स। और लास्ट ऑप्शन है सेविंग बैंक अकाउंट्स एंड करेंट अकाउंट्स। तो कौन मतलब इसमें से ऑपरेशन को परमिट करता है? तो आपका जो सेविंग बैंक अकाउंट्स और करंट अकाउंट है, ये ऑपरेशन क्या करता है? परमिट करता है। ठीक है। व्हाट हैपेंस इफ अ क्रॉस चेक इज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट? अगर क्रॉस चेक को पेमेंट के लिए प्रेजेंट कर दिया गया तो क्या होगा? ऑप्शंस दिए हैं, इट कैन बी पेड ओनली थ्रू अ बैंकर। क्या ये केवल बैंकर द्वारा पे होगा या फिर पे किया जा सकता है? इट कैन नॉट बी पेड एट ऑल। क्या इसे पे नहीं किया जा सकता है? इट कैन बी पेड अक्रॉस द काउंटर इन अनदर बैंक। दूसरे बैंक के काउंटर में से पे किया जा सकता है, या नन ऑफ दिस। तो ये केवल बैंकर द्वारा ही पे किया जा सकता है। ठीक है। इट कैन बी पेड ओनली थ्रू अ बैंकर। बैंकर के थ्रू इसे इसका भुगतान केवल एक बैंकर के माध्यम से किया जा सकता है, अगर आपको कोई क्रॉस्ड चेक मिलता है तो। व्हाट डज क्रॉसिंग ऑफ चेक मेक देम? क्रॉसिंग ऑफ चेक जो है क्या करता है? डॉक्यूमेंट को इनवैलिड कर देता है, इनएलिजिबल कर देता है टू इंडोर्स टू अ पर्सन अदर देन पेई, रिमेन द सेम, सेम रखता है चीजों को, या इनएलिजिबल टू गेट कैश अक्रॉस द बैंक काउंटर। तो देखिए कोई भी चीजें चेंज नहीं होती है, बस बैंकर के थ्रू आपका भुगतान होगा। यानी कि ये चीजें क्या रहती हैं? सेम रहती हैं। ठीक है। यानी कि एक ही रहेगा, जैसा था वैसा ही रहेगा। व्हाट हैपेंस व्हेन अ बैंक डिसऑनर्स अ बैंक? व्हेन व्हाट हैपेंस व्हेन अ बैंक डिसऑनर्स अ चेक? चेक को जब डिसऑनर करेगा तो उस दौरान क्या होगा? तो क्या इट इज कॉल्ड सेटलमेंट ऑफ चेक, इट इज कॉल्ड विड्रॉइंग ऑफ चेक, इट इज कॉल्ड नलिफाइंग द चेक, या फिर इट इज कॉल्ड रिटर्न ऑफ द चेक अनपेड? क्या कहेंगे इसे हम लोग? तो इसे हम लोग कहेंगे, इसे अवैतनिक चेक की वापसी कही जाती है, या फिर इट इज कॉल्ड रिटर्न ऑफ द चेक अनपेड। अ चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड हैज बीन डिफाइंड अंडर। जो चेक है एक बिल ऑफ एक्सचेंज है और इसे डिफाइन किसके अधीन किया गया है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अधीन किया गया है। जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 के अधीन किया गया। किसके अधीन किया गया है? तो इसे किया गया है किसके अधीन? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल ऑफ एक्सचेंज का जो मेकर है या फिर जो चेक का जो मेकर है उसे क्या कहते हैं? ड्रॉवी, ड्रॉवर, पेई, बैंकर क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं? तो जो मेकर होता है बिल ऑफ एक्सचेंज का, उसको हम क्या कहते हैं? ड्रॉवर कहते हैं। पिछले वीडियो में बताया था मैंने। चेक इज अ डैश ड्रॉन अपॉन अ स्पेसिफाइड बैंकर एंड पेबल ऑन डिमांड। तो ये कौन सा चेक होता है? चेक क्या होता है? एक तरह का चेक, एक तरह का बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। ठीक है। क्या होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट अ चेक? चेक के बारे में कौन सा चीज सही नहीं है? कि इट में कंटेन अ कंडीशनल ऑर्डर, चेक मस्ट बी साइंड बाय मेकर, चेक मस्ट कंटेन अ डेट। देखिए चेक साइन होता है मेकर द्वारा, चेक पर एक डेट भी होता है, साथ ही साथ अमाउंट स्पेसिफिकली क्या होता है वहां पे मेंशन होता है, फिगर और वर्ड्स में, फिगर्स में भी और वर्ड्स में, यानी कि संख्या में भी और शब्दों में भी। तो क्या चीज इसमें से सही नहीं है? पहली वाली चीज, यानी ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। कि ये कोई कंडीशनल ऑर्डर इसमें नहीं होता है, कंडीशन नहीं होता है कुछ इसमें चेक में। लास्ट क्वेश्चन है, द पर्सन हु इज डायरेक्टेड बाय द मेकर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक टू पे इज कॉल्ड द। वो पर्सन जो कि डायरेक्ट किया जाता है मेकर द्वारा बिल ऑफ एक्सचेंज के या फिर चेक के टू पे इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं? पेई, ड्रॉवर। तो देखिए डायरेक्टेड बाय द मेकर, मेकर द्वारा डायरेक्ट होता है, तो डायरेक्ट होगा मेकर द्वारा, उसे क्या कहेंगे? ड्रॉवी कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रॉवी। ठीक है। तो होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी रिगार्डिंग दिस चैप्टर्स इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अगर कोई भी क्वेरीज हो रही हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, चैट बॉक्स में चैट कर सकते हैं, और यू मे इवन कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर गिवन नंबर। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड विद कॉमर्स नेशन, एंड तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।